चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5th। ये मेरा फ़ोन नंबर, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी डे यू कैन आस्क मी बिटवीन 8:30 PM to 9:30 PM, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस चीज़ को जो अमाउंट पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से विड्रॉ किया, उसके ऊपर बिज़नेस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करता है। यहाँ पर फर्स्ट अलग अलग केसेस लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट केस, व्हेन टोटल अमाउंट ड्यून ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। अब इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। से पार्टनर ए withdrew ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, एंड इसमें दो अलग अलग केसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. Second case, interest on drawings to be charged at the rate of 10% per annum. Now, per annum, ध्यान से, बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं। नाउ इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें, इन फर्स्ट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी रेट वट एवर इज गिवन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट कभी भी उसने विड्रॉ किया है। अगर यहाँ पर हमारे पास गिवन होता कि उसने 1 जून को विड्रॉ किया है तो भी इट विल बी इनटू 50,000। तो मतलब कहने का ये कि डेट बिकम्स इररिलेवेंट व्हेन पर एनम टर्म इज नॉट गिवन। हम पूरे साल का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सेकेंड सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 10% of 50,000 into 6/12। तो आप इस चीज़ को समझिए। इस केस में 10% ऑफ 50,000 इंटू 6/12। ना वाई 6/12? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये अज्यूम करके चला जाता है कि पार्टनर ने जो कुछ भी विड्रॉ किया वो साल के बीच में विड्रॉ किया है, तो इसलिए हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर डेट गिवन होती कि उसने 1 जुलाई को विड्रॉ किया है या और किसी डेट को, तो हम सिर्फ उतने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करते पर एनम के केस में। और इस केस में पूरा साल का ही इंटरेस्ट लगता। वहाँ पर डेट बिकम्स इररिलेवेंट। लेकिन अगर पर एनम गिवन है तो डेट बिकम्स रेलेवेंट, तो सिर्फ उतने ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा जितने महीने तक उसके पास अमाउंट उसने विड्रॉ किया था। मतलब कहने का ये कि अगर हमारा ईयर स्टार्टिंग हो रहा है 1 अप्रैल से और पार्टनर ने विड्रॉ किया है 1 जुलाई को, तो इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ्स का। लेकिन अगर डेट साइलेंट है तो 6/12, और यहाँ पर पूरे साल का ही इंटरेस्ट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेक्निकली देखिए, इस चैप्टर के अंदर टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं रादर देन कैलकुलेशन पार्ट के। आई थिंक इट्स ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट केस हम वो कर रहे हैं जहाँ पर कि इंडिविजुअल डेट्स गिवन है कि पार्टनर ने कब कब कितना कितना विड्रॉ किया। से क्वेश्चन में डेट ही गिवन है कि पार्टनर ने जो विड्रॉ किया है, से हमारा ईयर जो है वो हम फाइनेंशियल ईयर ही लेकर चल रहे हैं, कैलेंडर ईयर नहीं लेकर चल रहे। से पार्टनर ने विड्रॉ किया है 1 मई 22 एंड से 30th अक्टूबर 22, 31st of October 22, 15th December 22 and 1st February 23। अलग अलग डेट से यहाँ पर विड्रॉ किया है 10,000, यहाँ पर विड्रॉ किया है 30,000, यहाँ पे विड्रॉ किया है
20,000 और यहाँ पर विड्रॉ किया है। दिस इज़ 10, दिस इज़ 30, दिस इज़ 20, अलग अलग डेट्स हैं। एंड 1 फरवरी को उसने विड्रॉ किया है, से कुछ भी फिगर ले लेते हैं, से 15,000। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं चलिए, 12% पर एनम। बात बार बार बोल रहा हूँ, अगर पर एनम नहीं गिवन तो सिंपली जितनी भी ड्राइंग्स हैं इंटू 12/100, मंथ्स डेट बिकम्स इररिलेवेंट। पर एनम होना ज़रूरी है डेट्स को कंसिडर करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन ही पहले तो कॉपी कर लेते हैं कि डेट जो क्वेश्चन में गिवन है 1 मई 22, 31 अक्टूबर 22, 15 दिसंबर 22 एंड 1 फरवरी 23। अमाउंट है 10, 30, 20, 15। अब आ जाता है पीरियड। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो अमाउंट उसने 1 मई को विड्रॉ किया है, ये अमाउंट उसने कितने मंथ्स तक यूज़ किया? टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मींस 31 मार्च तक। अगर हम बात करते हैं तो 1 मई से बात करें तो 1 मई के बाद आ जाता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो ये अमाउंट यूज़ किया है टोटल 11 मंथ्स, दैट इज़ 1 मई टिल 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये है 31 अक्टूबर। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। ये किए है हाफ ऑफ दिसंबर, सो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड 3.5 एंड 1 फरवरी मीन्स फरवरी एंड मार्च मीन्स 2 मंथ्स। तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किया था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम जो यहाँ पर जो कैलकुलेट जो करते थे, ये टेबल थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। खैर आगे पीरियड, बाकी आगे वही है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ these two figures, 10 into 11, 1,10,000. This is 1,50,000. This is 70,000, and this is 30,000. So 1, 2, 260, 360. So interest on drawings will be 12% of sum of product into 1/12. बाकी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ रिलेवेंट है, उसको ज़रा ध्यान से 12% ऑफ दिस फिगर इंटू 1/12। यहाँ पर 6/12 था क्योंकि डेट गिवन नहीं था, तो हमने उसको बीच में अज्यूम करा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो इंटू 1/12 उसको लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ही थर्ड केस लेकर चल रहे हैं। ये डेट, ये आपका फ़ोन नंबर और ये रहा लेक्चर 5 जो हम कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ही कैलकुलेशन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये केस वो है जहाँ पर कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें समझने वाली चीज़ ज़्यादा है, रट्टा करने की कोशिश करके ना करिएगा। इस केस में 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तब ये केस बनता है क्या कि व्हेन a fixed amount is drawn first, second at regular intervals। जब पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और एक रेगुलर इंटरवल पे। फिक्स्ड अमाउंट तो चलिए अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। बट व्हाट इज रेगुलर इंटरवल? रेगुलर इंटरवल मीन्स व्हेन पीरियड बिटवीन द 2 ड्राइंग्स इज सेम, व्हेन पीरियड बिटवीन एवरी 2 ड्राइंग्स इज सेम। अब रेगुलर इंटरवल हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग केसेस बन जाते हैं। से एट द बिगिनिंग ऑफ
each month, at the middle of each month, at the end of each month, at the beginning of each quarter, middle of each quarter, end of each quarter. से मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, से यहाँ पर मैं और भी कुछ केसेस लेकर चल रहा हूँ, इसे एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेट मंथ, ऑल्टरनेट मीन्स एक एक महीना छोड़ छोड़ के, ऑल्टरनेट मंथ फ्रॉम 1st April एट दी एंड ऑफ ईच ऑल्टरनेट, या एट दी, चलिए हम बिगिनिंग ही लेकर चलते हैं, अगेन बिगिनिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेट मंथ फ्रॉम 1st May, या अगर हम बात करें एट दी एंड ऑफ ईच ऑल्टरनेट मंथ फ्रॉम 30th April। तो खैर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बाकी जो बुक के अंदर केसेस हैं, एक है कि एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months ending 30th September, at the middle of each month for 6 months ending 30th September, at the end of each month for 6 months ending 30th September। तो यहाँ पर हम अलग अलग केसेस लेकर चल रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, खैर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेट मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months, खैर मीन्स कहने का मतलब ये कि रेगुलर इंटरवल्स। तो देखिए यहाँ पर जो एक फार्मूला है कैलकुलेट करने का, फार्मूला क्या है कि टोटल ड्राइंग्स मतलब पार्टनर ने जितना भी विड्रॉ किया हुआ है इनटू रेट, वो रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये पीरियड जो है ये आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग कहते हैं रट लो, कई बार कहते हैं समझ लो, समझ के करिए। वैसे तो बेसिकली रट लेते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं, वो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। लेकिन आया कैसे कोई भी चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इन 3 को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, फिर हम सारे के सारे निकालेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इज 6.5 मीन्स यहाँ पर 6.5 आ गया। टोटल ड्राइंग्स से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है 1000 ईच मंथ। सो 1000 ईच मंथ मीन्स टोटल ड्राइंग्स हो गया 12,000 इंटू रेट इंटू 6.5 बाई 12। मिडल ऑफ ईच मंथ्स टोटल ड्राइंग्स 1000 इंटू 12,000 इंटू रेट जो भी गिवन है इंटू 6 बाई 12, और इसमें 5.5 बाई 12। सो टोटल ड्राइंग्स मतलब जितना भी है उसके हिसाब से। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स साल में होते हैं 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर हो जाता है अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा जनवरी फरवरी मार्च। तो मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब सिर्फ साल में 4 बार विड्रॉ किया है। सो पहली बार विड्रॉ किया है अप्रैल में 1 को, फिर सेकेंड टाइम विड्रॉ किया 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जनवरी को। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स
15 मई, उसके बाद आया 15 अगस्त, उसके बाद आया अक्टूबर, 15 नवंबर और फिर 15 फरवरी, लाइक दिस, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब जो चीज़ एक आ जाएगी, मैं पहले अब आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ कि हम ये पीरियड यहाँ पर भी 6.5, 6 या 5.5 हम कैसे निकाले हैं। उसके लिए एक छोटा सा, इस फिगर को भी कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है? पीरियड बिटवीन डेट ऑफ पहली ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग्स से लेकर लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या जब तक हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है, प्लस पीरियड बिटवीन डेट ऑफ आखिरी ड्राइंग्स से लेकर लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। दीज टू पीरियड डिवाइडेड बाय 2। पीरियड बिटवीन पहली ड्राइंग्स प्लस पीरियड बिटवीन आखिरी ड्राइंग से लेकर अकाउंटिंग ईयर, इन दोनों पीरियड का सम डिवाइडेड बाय 2। अब ज़रा मैं यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमारे पास 6.5 महीने कैसे आया है। पहली बार विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, सेकेंड टाइम विड्रॉ किया है लास्ट जो भी ड्राइंग्स हैं वो विड्रॉ किया है, यहीं पर ही बात करते हैं। फर्स्ट केस, ऊपर केस में दोबारा लिख नहीं रहा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली बार विड्रॉ किया है 1 अप्रैल, आखिरी बार विड्रॉ किया है 1 मार्च, ये 1 अप्रैल 22, ये 1 मार्च। इस डेट से लेकर 31 मार्च तक, इस डेट से लेकर 31 मार्च तक, मतलब ये हो गए 12 महीने, ये हो गया 1 महीना, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6.5। पहली बार जब भी विड्रॉ किया उस डेट से लेकर 31 मार्च तक, आखिरी बार जब भी विड्रॉ किया, ये था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली बार विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, आखिरी बार विड्रॉ किया है साल के आखिरी महीने में 1 मार्च को। सो सम ऑफ दीज टू पीरियड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। अगर हम यही बात करते हैं मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ में पहली बार कब विड्रॉ किया है? 15 अप्रैल को। आखिरी बार कब विड्रॉ किया है? 15 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो 15 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक ये हो गए 11.5, 11.5 महीने। 15 मार्च से हो गया आधा महीना, 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6। सिमिलरली एंड ऑफ ईच मंथ, पहली बार विड्रॉ किया है 30th अप्रैल, आखिरी बार विड्रॉ किया है 31st ऑफ मार्च। सो पहली बार विड्रॉ किया था 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक हो गए 11 महीने। आखिरी बार विड्रॉ किया है अगले साल के लास्ट डेट में, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 5.5। अब अगर हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सो पहली बार विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हो गए 12 महीने। आखिरी बार विड्रॉ किया है लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, लास्ट क्वार्टर हमारा शुरू हो रहा था जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3। सो 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5। सिमिलरली ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4.5। कैसे? पहली बार विड्रॉ किया है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर था अप्रैल से जून का, मतलब 15 मई को, 15 मई से हो गए 10.5 मंथ। आखिरी बार विड्रॉ किया लास्ट क्वार्टर के बीच में, दैट इज़ 14, 15 फरवरी जो भी है, वहाँ से हो गया 1.5 महीना। सो 10.5 + 1.5, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6। आखिरी क्वार्टर की बात करें तो आखिरी बार हमने विड्रॉ किया था एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, पहली बार विड्रॉ किया है 31 अप्रैल, मई, जून। पहली बार विड्रॉ किया 30 जून को, तो वहाँ से हो गए 30 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ्स।
आखिरी बार विड्रॉ किया सीधा 31 मार्च, सो 31 मार्च का 0 का 0, 9/2 दैट इज 4.5। सो ये डिवाइडेड बाय 2 जो भी है पीरियड, पहला पीरियड प्लस आखिरी पीरियड सम डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा ये एक पीरियड आ जाता है। अब यहाँ पर हमको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? से पार्टनर की ड्राइंग है 1000 पर क्वार्टर, तो टोटल उसने विड्रॉ किया, सिर्फ 4 बार ही विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग्स इन तीनों ही केसेस में उसकी बनती है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4। टोटल ड्राइंग्स है 4000 इंटू रेट बाय 100 इंटू ये है तो 7.5/12, ये है तो 6/12, ये है तो 4.5/12। यहाँ पर पार्टनर ने हर महीने विड्रॉ किया है, तो टोटल ड्राइंग्स है उसकी 1000 इंटू 12,000 उसकी ड्राइंग्स आ जाती है। सो 12,000 इंटू रेट इंटू दिस जो भी है डिवाइडेड टोटल। अब अगर हम बात करते हैं से एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेट मंथ मीन्स 1 अप्रैल, फिर मई महीने विड्रॉ किया, 1 जून, लाइक दिस। सो पहली बार विड्रॉ कर रखा है उसने 1 अप्रैल को, वहाँ से हो गए हमारे पास 12 महीने। आखिरी बार विड्रॉ किया है 1 फरवरी को, तो +2, सो 14 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर पीरियड एक आ जाएगा 7। यहाँ पर 1 मई है, तो पहली बार विड्रॉ किया 1 मई को, दैट इज 11। आखिरी बार विड्रॉ किया है बिल्कुल 1 मई से हो गए 11 मंथ्स, और आखिरी बार विड्रॉ कर रहा है 1 मार्च को। सो 11 + 1 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 6। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम 30th अप्रैल, तो बेसिकली ये और ये एक तरह से सेम ही केस हो जाते हैं, 1 मई हो या 30th अप्रैल हो, तो इट विल बी सेम। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, तो सिर्फ 6 महीने तक के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। सो पहली बार विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर हम जो है टिल 30 सितंबर तक की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पहली बार विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो गए 6 मंथ्स। आखिरी बार विड्रॉ कर रहा है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो +1 क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। तो मतलब 2 डेट जब विड्रॉ किए हैं, पहले विड्रॉ किए है 1 अप्रैल को, आखिरी बार विड्रॉ किया 1 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हो गए 6 महीने, यहाँ पर एक 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5। यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली 3। मिडल ऑफ ईच मंथ है, तो पहली बार 15 अप्रैल, आखिरी बार 15 सितंबर। सो 15 अप्रैल और 15 सितंबर से 15 अप्रैल से हो गए 5.5 महीने, 15 सितंबर से हो गया आधा महीना, तो दिस इज 6, 5.5 + 0.5 5.5 महीने और आधा महीना, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। एंड ऑफ ईच, पहली बार 30 अप्रैल, आखिरी बार 30 सितंबर। 30 अप्रैल से 5 महीने, 30 सितंबर से 0, 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो मतलब सिंपल सा केस है। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग कितनी है? 6 बार है, तो 1000 इंटू 6। इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स होगी 6000। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, 1000 इंटू 6, टोटल ड्राइंग्स होगी 6000। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, इस केस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है 12,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12, 12,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12, 12,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। क्वार्टर का है तो 1000 रुपीज़ पर क्वार्टर है, सो टोटल ड्राइंग्स होगी 4000 इंटू रेट इंटू दिस बाय 12, 4000 इंटू रेट इंटू 6/12, 4000 इंटू रेट इंटू 4.5/12। इस केस में 6000 इंटू रेट इंटू 7/12, 6000 इंटू रेट इंटू 6/12। सिमिलरली यहाँ पर भी 6000 इंटू रेट इंटू 3.5/12, 6000 इंटू रेट इंटू 3/12 एंड 6000 इंटू रेट इंटू 2.5/12। अब मेरी आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल द थिंग्स, उसमें आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा भी जब इसी चैप्टर का जो एक और पार्ट है जिसमें बेसिकली एक एंट्री एक बनाने का आता है जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है वो, तो वहाँ पर भी कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक फिगर एक आ जाता है।
तो ये आपको एक पेज का मैं ओवरऑल लुक दे रहा हूँ। इन केस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 में से 72 प्लस की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। आपकी अपनी मेहनत है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम P&L अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट का एक बेसिक से 2-4 हम क्वेश्चंस उससे करेंगे, आपकी बुक से ही उठा लेंगे। उसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद गारंटी। तो मतलब अभी इस चैप्टर में हमको 3-4-5 क्लासेस में भी और देना पड़े। चलिए मिलते हैं, बाय।